अध्यात्म पासु आत्माजन प्रभु मेरे ही अनुरागी हंसजन बंदी शोर सदगुरुदेव बड़े कृपालु हैं। कोई उलझन नहीं रखा उन्होंने, सारी समस्याओं को सुलझा दिया है। पर संसार के प्राणी उन सुलझी हुई बातों पर चलते नहीं। कोई जाति, कोई मजहब, वो फिर के संप्रदाय के पीछे पागल बने हुए। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस संदर्भ में एक शब्द कहा। उन्होंने कहा, सदगुरु ने जो विचार किया वो बातें साहब ने बताई है। सदगुरु चारो वरण विचार, सदगुरु चारो वरण विचार, चारो वरण विचारी, सदगुरु चारो वरण विचारी। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने, पहिरे जनेऊ बिचारी। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने, पहिरे जनेऊ बिचारी, पहिरु जनेऊ बिचारी। साधु के 100 गुण जनेऊ 9 गुण, साधु के 100 गुण जनेऊ के 9 गुण, सो पर पहिरे ब्रह्मचारी। साधु के 100 गुण, हाँ, साधु के 100 गुण जनेऊ 9 गुण, सो पहिरे ब्रह्मचारी। सदगुरु चारो वरण विचारी। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने, पहिरे जनेऊ बिचारी। सदगुरु चारो वरण विचारी। क्षत्रिय सोई जो पाप को क्षय करई, क्षत्रिय सोई जो पाप को क्षय करी, बांधी ज्ञान तलवारी। क्षत्रिय सोई जो पाप को क्षय करी, बांधी ज्ञान तरवारी। अंतर दिल में दाया राखे, अंतर दिल में दाया राखे, कबहु न आवे हारी। हाँ, कबहु न आवे हारी।
सदगुरु चारो वर्ण विचारी, सदगुरु चारो वर्ण विचारी। वैश्य सोई जो विषया त्यागे, वैश्य सोई जो विषया त्यागे, त्याग दे पर नारी। वैश्य सोई जो विषया त्यागे, त्याग दे पर नारी। ममता मारी के मंजन लावे, ममता मारी के मंजन लावे, प्राण दान दे डारी। ममता मारी के मंजन लावे, प्राण दान दे डारी। सदगुरु चारो वर्ण विचारी, शूद्र सोई जो शुद्धो रहता, शूद्र सोई जो शुद्धो रहता, छोड़ देत अपकारी। शूद्र सोई जो शुद्धो रहता, छोड़ देत अपकारी। गुरु की दया साधु की संगति, गुरु की दया साधु की संगति, पाव अचल पद भारी। गुरु की दया साधु की संगति, पावे अचल पद भारी। सदगुरु चारो वर्ण विचारी, जो मन भजे सोई जन उबरे, जो मन भजे सोई जन उबरे। या में जीतन हारी, सो मन जो मन भजे सोई जन उबरे। या में जीत नारी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सदगुरु भक्ति प्यारे, कहे कबीर सुनो भाई साधु। सदगुरु भक्ति प्यारी, सदगुरु चारो वर्ण विचारी। यह सदगुरु का वचन है। संसार में लोगों ने अपने अपने ढंग से अर्थ लगाया है। सदगुरु ने विचार कर बताया, पर इस आधार पर कोई भी वर्ण सत्य मार्ग पर नहीं है। सभी भटके भटके जा रहे हैं। साहब ने कहा कि सदगुरु चारों वर्ण विचारी। चार वर्ण है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण मनुष्यों ने बनाया है।
पर इस पर विचार कोई नहीं करता। सदगुरु ने अपना विचार दिया, चारों वर्ण का विचार दिया है। उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को नहीं जानता वो ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो वह ब्राह्मण हो गया। और जिसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वह जीव से जातीय छूत नहीं लगाता, भेदभाव नहीं करता। अगर भेदभाव करता ब्राह्मण होकर के तो वह ब्रह्म को नहीं जानता। एक गाय और एक चांडाल में कोई फर्क नहीं मानता, छुआछूत नहीं मानता और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखता। वह तो केवल आत्मा को देखता है और आत्मा से प्रेम करता है। तब यह सिद्ध हो जाता है कि यह ब्रह्म ज्ञानी है, यह ब्राह्मण है। यदि उस व्यक्ति में चाहे लाख किताबें पढ़ लिया हो, इतनी किताबें पढ़ लिया और चारों वेद कंठस्थ कर लिया हो, तो ब्राह्मण नहीं है। उसे कतई ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। किताबों को पढ़ करके रट करके भाषण देने से ब्राह्मण नहीं हो जाता। उनके अंतर की धारणा, उनकी भावना और उनका विचार देखा जाता है, यह ब्राह्मण है या नहीं। यदि ब्रह्म को जानता है तो सब घट मेरे साईं सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हुए। साहब ने कहा सब घट मेरा साईं। जब सब घट में साईं है तो फिर नफरत का क्यों, नफरत क्यों, इसका सवाल ही नहीं है। इसका मतलब है वह अपने रास्ते से भटका हुआ व्यक्ति है, वह ब्राह्मण नहीं है। शूद्र से नफरत करता है। और आज भी देख लीजिए, संसार में कोई भी प्राणी पैर को शूद्र मान लिया तो कदे पैर पाए लागी बाबा। कोई सिर पे नहीं चढ़ाता फूल, जो सिर पे फूल चढ़ाता है और ज्ञानी कहलाता है। पुष्पांजलि पांव में किया जाता है, चरणों तक पांव से लिया जाता है और चरण छू के बंदगी प्रणाम किया जाता है। और किसी ने कहा कि पैर शूद्र है, हाथ क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, सिर ब्राह्मण है, तो ठीक है। लेकिन आज तक ब्राह्मण की पूजा कहाँ हुई? पूजा तो पैर की होती है, चाहे उच्च जाति के हो चाहे छोटी जाति के हो, सब पैर को ही पांव लगते हैं, पैर को ही छू कर प्रणाम करते हैं। और दया की दृष्टि होती है तो आंखें खोल करके एक टक पैर छूने वाले पर दृष्टि जाती है तो प्रभु से अंतर ही अंतर प्रार्थना होता है कि परमात्मा इन पर दया करना, ये भाव हो जाता है। तो नफरत फैलाने वाले व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहला सकते, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है ब्रह्म का, अज्ञानी है। साहब कहते हैं ब्राह्मण वही ब्रह्म को जाने, पहरे जनेऊ बिचारी। भाई ब्राह्मण हो तो जनेऊ बिचार के पहरो, और जनेऊ ही पहर करके ब्राह्मण होते हो। साधु का 100 गुण है और तुम्हारे जनेऊ का 9 गुण का जनेऊ होता है। 100 पहरे ब्रह्मचारी, उसको अधिकार है जनेऊ पहनने का जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्म में आचरण करता है, ब्रह्म में जीवन जीता है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। वह जनेऊ पहनने का अधिकारी होता है।
यहाँ तो जनेऊ वही भी पहनते हैं जो गरीबों से नफरत करते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं और दुनिया के सामने बड़े बनते हैं। स्वयं बड़े बन जाने से उसे बड़ा नहीं कहा जा सकता है, वह तो सबसे छोटा है। छत्री सोई जो पाप क्षय करे, छत्री हुआ है जो पाप को क्षय कर देता है। अपने अंतर में जो पाप छिपा हुआ है, पापी व्यवहार करता है, उसको क्षय कर देता है, मतलब उसका नाश कर देता है। बांध ज्ञान तलवारी, वह ज्ञान रूपी तलवार को बांध करके ज्ञान रूपी तलवार से अपने अंतर के पाप को क्षय कर देता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। सदगुरु ने यह विचार दिया संसार में। लेकिन क्षत्रिय भी अपने पद से भटके हुए हैं। वह बाहरी तलवार निकाल करके किसी का गला रेत देते हैं, क्षत्रिय कहलाते हैं। हमारा क्षत्रिय धर्म है, क्या धर्म है क्षत्रिय? क्षत्रिय सोई जो पाप क्षय करी, बांध ज्ञान तलवारी, ज्ञान का तलवार बांध करके क्षत्रिय कहलाता है। अंतर दिल में दया रखे, अपने हृदय में दया भाव रखे, और अंतर दिल में दया भाव रखते हुए कभू न आवे हारी, वह कभी हार कर नहीं आता। इसके हृदय में दया है, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम है, दया है, वह कभी हार नहीं सकता, सदा जीता ही जीता रहता है। सदगुरु विचार के कहते हैं कि वैश्य सोई जो विषया त्यागे, वैश्य उसे कहते हैं जो विषयों का त्याग कर देते हैं। त्याग देई पर नारी, पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते, कोई लोलुपता नहीं रखते, उसे साहब ने कहा कि वैश्य है। जो ऐसी धारणा नहीं रखता वह अपने पद से विचलित हो गया है, भटक गया है। ममता मार के मंजन लावे, अपने अंतस में ममता को मार लिया है और मंजन को लाता है, अपने अंतस में विचार करता है और जो बुरी भावनाएं हैं उसको त्यागता है। अब साहिब कहते हैं शुद्र सोई जो शुद्धो रहता, शुद्र उसे कहते हैं जो शुद्ध हो गया है, पवित्र है। शुद्र मतलब छोड़ी जाती नहीं। सदगुरु ने यह विचार करके अर्थ किया है कि शुद्र वह है जो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, अंतर से बाहर से पवित्र हो जाता है, उसे शुद्र कहते हैं। शुद्र सोई जो शुद्धो रहता, छोड़ देत अपकारी, किसी का अपकार नहीं करता, उपकार करता है, अपकार नहीं करता, किसी का तिरस्कार नहीं करता। सदगुरु कहते हैं पाव अचल पद भारी, वह अचल पद को पा लेता है, अचल पद को। अचल माने जो चलायमान नहीं है, वह व्यापक सत्ता है। वह व्यापक सत्ता कौन है? वो परमेश्वर, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, परमात्मा, सर्वात्मा, वह जो है वह अचल है, वह उस पद को प्राप्त कर लेता है। जो मन भजय सोई जन उबरे, जो मन को निरोध कर लेता है वही जन, वही आत्मा उबर जाता है, संसार के क्लेश से, संसार के दुखों से ऊपर उठ जाता है।
या में जीत न हारी, फिर उसे जीत और हार की कोई चिंता नहीं, जीत हार की कोई चिंता नहीं है उसे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु भक्ति प्यारी। कबीर साहब साधकों से कह रहे हैं, हे साधकों, सदगुरु की भक्ति प्यारी है, भक्ति ही सर्वोत्तम है। इस संसार में जो मानव तन पाए हैं, इस प्रकार से इस संसार से निस्तार पा लेते हैं इस विधि से। तो सदगुरु ने जो बातें कही आज संसार में वो है ही नहीं, उल्टा है। सभी अपने पथ को छोड़कर भटक गए हैं, इसलिए साहब को कहना पड़ा, चार वर्ण में ब्राह्मण ऊंचा, चार वर्ण में ब्राह्मण ऊंचा कहलाता है, कहते हैं कि मैं ऊंचा हूं। रोटी ऊपर माछरी, सभी बन गए गीचा। जिस दिन रोटी के ऊपर मछली लेके खाया, उस दिन सारे वर्ण खिसक गए, कहीं के नहीं रहे। वो ब्राह्मण क्या रहेंगे, इसलिए किसी वर्ण में वो नहीं आ सकते। इस संसार में सदगुरु ने जो विचार दिया है वह सर्वोपरि है, मनुष्य मात्र के लिए है। और मनुष्य अपने पथ से भटक करके हिंसक हो गए हैं और हिंसा को सर्वोपरि मानते हैं। क्या है जीवन में, अंततो गत्वा वह अपने जीवन को सर्वनाश के ढेर पर ले जाता है और फिर नरकगामी हो जाता है। इसलिए बंधुओं, यही प्रार्थना है कि अपने जीवन को सत्य मार्ग पर ले आएं, सदगुरु के पथ पर चलें और इन तमाम बातों से ऊपर उठें। किसी की बुराई ना करें और अपने सत्य पथ पर चलते हुए मानव तन से उद्धार हो जाए। संतों ने कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख हो तो हो ही, जन्मते मरते दुख होता है, दुसह दुख। तो जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। इस संसार में व्यक्ति अपने पथ को छोड़ करके भटके हुए हैं और वह उसी बात पर अटल रहते हैं, जिससे कि संसार में अमंगल हो रहा है और वह अमंगल मनुष्यता से नीचे गिरा देता है। इसलिए आप सबों से मेरी प्रार्थना है कि सदगुरु के मार्ग पर आएं और सदगुरु के वचन पर चलें, जीवन को उद्धार कर लें। साहिब बंदगी साहिब।